गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट मैट्रिसेस, चैप्टर है हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी। हमने इसके 3 लेक्चर्स ले लिए थे और आई होप आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था मैट्रिसेस का, फिर इस पे बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने देख लिए थे। हमने लास्ट डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का हम एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन के लिए 2 शर्तें होती हैं। क्या हमारी कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो हम उसको फिर आगे गिव अप कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। अगर ऑर्डर इक्वल है उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही ऐड होगा, दूसरे में ऐड नहीं होगा। हमने ये कंडीशंस देखी थी। अब इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस देख लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, ए हमें मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी। यू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप मैट्रिसेस लिख लीजिए। ए हमारा क्या दे रखा है, √3 1 -1 2 3 0, राइट। बी हमें क्या गिवन है, b इज इक्वल्स टू, इट्स नॉट बीटा, इट इज b। ये क्या है हमारा, b है। ये b है अपना, मैंने बीटा फॉर्म कर दिया था। इट इज b 2 -2 √5 1 3 1/2। ये है मेरे पास। उसने बोला है आपको a को ऐड करना है b के साथ, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, कंडीशन क्या थी, फर्स्ट हमारी कंडीशन होती है, इसका ऑर्डर देखिए, कंडीशंस किसकी, एडिशन की। पहली कंडीशन थी क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। सेकंड, ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर। अब ये चेक कीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है भाई, देखिए जरा इसका ऑर्डर देखिए। अब मुझे इसमें कितनी रो नजर आ रही है, R1 R2 R4 रो, रेट भी होता है रो भी होता है, राइट। C1 C2 C3। अब यहां तक तो हम फेमिलियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये चीज शायद मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ऑर्डर में पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है, राइट। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। तो इसका जो हमारा रो क्या कितने रोज हैं, हाउ मेनी रोज, 2, तो पहले 2 लिखा जाएगा। हाउ मेनी कॉलम्स, 3, तो बाद में 3 लिखा जाएगा, 2/3। सिमिलरली अब आप बताएंगे इसका कितनी रोज हैं, 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा 2 × 3। क्या हम देख पा रहे हैं किसका ऑर्डर क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कर दीजिए ऐड, लिख लीजिए इनको a plus b, we have to find out a plus b, so put the matrix on the place of a and b के प्लेस पे इनके मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए। √3 1 -1 2 3 0 प्लस मैट्रिक्स b क्या है, 2 √5 1 -2 3 1/2। ये है, इनके ऑर्डर सेम है, चेक कर लिया ऑर्डर सेम है, मतलब ऐड उसको हम कर सकते हैं, कर दीजिए। अब इसमें देखो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, समझ आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये क्या है, A11 शुड बी ऐड इनटू B11, A12 शुड बी ऐड इन, और A13 ऐड होगा B13 के अंदर, राइट। ऐसे ही ये इसके अंदर ऐड होगा, ये इसके अंदर ऐड होगा, ये इसके अंदर ऐड होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक, राइट। अब ऐड ही तो करना है, कर देते हैं।
नॉट अ बिग डील, कर दीजिए। √3 + 2 नहीं होगा ऐड, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2 - 2। अभी तो एक बार ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 1 + √5, 3 + 3 and -1 + 1, last but not least 0 + 1/2। क्लियर? जो सिंप्लीफाई हो रहा है कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको स्किप कर दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए उसको। अब √3 ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा सिंपल रैशनल नंबर तो ऐड नहीं होगा, रिजल्ट यही आएगा अपना 2 - 2 वी गेट 0, 1 + √5 एज इट इज रहेगा, 3 + 3 6, यहाँ 0, यहाँ 1/2। दिस इज योर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस A + B। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो हमने एडिशन देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे मल्टीप्लाई अगर हम किसी मैट्रिक्स को करते हैं तो एक स्केलर से मैट्रिक्स को करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मतलब स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट, स्केलर नाम से डरना नहीं है अपने को। स्केलर मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्या किसी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर दूं XYZ से ABC से, तो होगा क्या वो बताना है। चलो मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने A है, वो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। चलो मैंने ये एंट्रीज ले ली, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो अब ये बता दीजिए इसका ऑर्डर क्या है, क्या है इसका ऑर्डर, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स, तो ऑर्डर शुड बी 2/3, 2/3 इसका ऑर्डर हो गया, राइट। अब इसमें ये देखिए, मुझे स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज मुझे इसका 3 गुना करना है, 3 गुना कर दें, आपको कह दिया जाए कि फाइंड आउट 3A, आपको 3A निकालना है, इसका 3 टाइम्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, इसका 3 टाइम्स निकालना है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A मैंने लिखा 1 4 2 5 3 6, वी हैव टू फाइंड आउट 3A, राइट। हमें क्या निकालना है, 3A निकालना है। चलिए अब इसमें 3A निकालना है, तो 3 यहां मल्टीप्लाई करूं मैं बाहर, किसके बाहर, मैट्रिक्स के बाहर, 1 2 3 4 5 6। जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो ईच एंटिटी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर, राइट। स्केलर से डरना नहीं भैया, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ईदर नंबर कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, और अल्फाबेट्स, ठीक है। चलिए बैक टू पॉइंट। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है, 3A निकालना, मतलब स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को करना है। 3 को 1 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे, 3 को 1 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, 3 को 4 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, राइट। लिखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18। ये हमारा क्या आ गया,
ये हमारा 3a आ गया। मतलब मुझे एक मैट्रिक्स गिवन था, मुझे उसको 3 टाइम निकालना था, 3 गुना निकालना था, मैंने उसकी हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। अब देखो बुक में तो क्या है, इसकी बुकिश लैंग्वेज है, इसको जर्नल फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, वो हम बता देते हैं, लेकिन आपको मतलब प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हमको समझ आ गया। अब इसमें देख लेते हैं बुक में कैसे लिखा हुआ है। Let a matrix A equals to aij। aij बोले तो इसके एलिमेंट्स a11, a12, a13 whose order is m by n। Let a matrix A is equals to aij m by n multiplied by a scalar k। कौन सा स्केलर है? k। which scalar is k, right? then ये हमारा हो क्या जाएगा, ka। then ka लिखिए। a हमारा क्या है बेटा, aij। अभी हमने देखा हर एंट्री को मल्टीप्लाई किया तो के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, के अंदर आ जाएगा, के ए आई जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए आई जे हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? मतलब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये इसका जर्नल इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये भी हमारा एडिशन पे बेस्ड है, हमने जो भी डिस्कस किया था इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है 2a + 3x = 5b। हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें क्या गिवन है, दिस इज द एक्सप्रेशन। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट x, वी हैव टू फाइंड आउट x। सॉल्यूशन तो आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए बेटा एक बार। इट इज 2a + 3x = 5b। आपके पास क्या क्या है? आपके पास a है, वी हैव a, b, x नहीं है, x नहीं है, a और b तो है, x नहीं है, तो हमें x निकालना है। अब देखो हम जब पॉलिनोमियल वगैरह करते थे, जर्नल अलजेब्रा करते थे हम, जो उसमें एक्सप्रेशन होते तो हमें x की वैल्यू, ये नंबर है तो ये भी नंबर की फॉर्म में मिलेगी, बट यहाँ a के प्लेस पे, b के प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स, तो रिजल्ट हमारा मैट्रिक्स में ही आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कुछ दो राय नहीं है, अपने को समझ में आनी चाहिए चीज कि रिजल्ट हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में ही आना चाहिए, राइट। अब 2a 5b है, या तो देखो हम इसको सॉल्व कर लें, या यहाँ वैल्यूज रख दो, मैट्रिक्स को आपको इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम 2a 5b को इधर उधर कर लें, हमको जो निकालना है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सबको राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, 5b तो ऑलरेडी राइट में ही है, इसको तो ले जाना नहीं है कहीं, 2a को इधर लेके आ जाएंगे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, मैथ्स क्रिएट नहीं होगा हमारी। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है, तो 3x को यहां रखा, 5b - 2a, 5b - 2a, हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/3 5b - 2a। यहां तक क्लियर? जर्नल हम पहले सॉल्व करते थे छोटी क्लासेस में एक्सप्रेशंस को, वैसे हम नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया, वहां से हमने स्टेटमेंट ली, स्टेटमेंट को लिखा, जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें निकालना है हमने लेफ्ट में रखा, बाकी सबको हमने राइट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो x वैल्यू तो आ गई, बट ये क्या है भाई, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म में आनी चाहिए, तो मैट्रिक्स है, वैल्यू है आपके पास मैट्रिसेस की, पुट कर दीजिए। उससे पहले कंडीशन होती है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, उसका ऑर्डर देखना पड़ता है। तो कितनी रोज हमारे पास, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, राइट, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका,
3/2। सिमिलरली इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। मतलब ये ऑपरेशन पे चल जाएगा, मतलब मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। चलिए कंडीशन होल्ड हो रही है हमारी। ब्रैकेट्स थोड़े ध्यान से लगाना भाई। अब मैट्रिक्स बी लिख दीजिए 2 4 5 सॉरी -5 2 4 -5 -2 2 1 -2। ए का लिख दीजिए 8 4 3 2 2 सॉरी it is 0 -2 and 6 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन क्लियर है? अब इसके बाद हमने देखो जस्ट अभी सीखा है ना, क्या सीखा है? मल्टीप्लीकेशन बाय एनी स्केलर सीखा है। तो क्या करते थे हम उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करते, सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे। अब इसका रोल यहाँ आने वाला है इस क्वेश्चन में। हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है भाई, ये स्केलर ही तो है, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर। तो हमको ये 5 से और 2 से पूरी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। करें, करिए। चलिए 1/3 ब्रैकेट 5 को कर दीजिए अंदर, 5 2 जा 10 -10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 और 5 5 जा -25 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, राइट। यहां लिखिए 8 2 जा 16 0 8 4 6 और ये हमारा आ गया 12। ये क्या आ गया 12 आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो वही ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करिए। अब इधर क्या है 10, इधर क्या है -16। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ साइन नेगेटिव है, बाहर साइन नेगेटिव है, तो सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अगर ऑलरेडी साइन नेगेटिव है तो हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 -16 20 -8 -25 -6 -10 -0 10 +4 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा 4 है भाई। फोर है, 10 + 4 5 -12। थोड़ा सा गैप रखना इनके एलिमेंट्स में, नहीं तो एक साथ लगेंगे आपको, ये इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दें। 1/3 10 -16 -6 20 -8 12 -25 -30 -6 -31 -10 -0 -10 10 + 4 14 10 + 4 14 5 -12 -7 आपका ये यहां तक भी छोड़ सकते हो। बाकी देखो 3 से हर एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, राइट। अगर एक तरह से है क्या, ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है, 1/3 से मल्टीप्लीकेशन है। कर दीजिए जरा, -6 अपॉन 3 -10 डिवाइडेड बाय 3 12 डिवाइडेड बाय 3 14 डिवाइडेड बाय 3 -31 डिवाइडेड बाय 3 -7 डिवाइडेड बाय 3। जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 के टेबल में 6 तो आता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -2, इधर 4 बचेगा, ये हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर -10/3 14/3 -7/3 ये हमारा आ गया। अभी माइनस, अभी इसको मान लेना माइनस है।
ये माइनस है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। क्या आ गया, हमको क्या चाहिए था, ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आ गया भाई हमारे पास ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेशन है, इसको हम एज इट इज देखो फॉलो करेंगे, इसकी कंडीशंस को सिंप्लीफाई अपने आप हो जाएगा। क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 2 इंटू एक्स 5 7 वाई माइनस 3 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 और 14, ये हमें गिवन है, राइट। अब पहले तो इनके ऑर्डर देखिए, क्या इनके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर हमको अब तो देखते ही पता लग जाना चाहिए ऑर्डर क्या है। कितनी रोज है, 2 रोज है, 1 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स 2, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सारे ऑर्डर सेम है, ठीक है जी, करते हैं, चलो करिए इसको। 2 x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल्स टू 7 6 15 14, हमें ये एक्स वाई निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमको पूरा मैट्रिक्स निकालना था, यहाँ पर हमको एंट्रीज निकालनी है, एलिमेंट्स निकालने हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें देखिए बाहर हमें क्या गिवन है बेटा, स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी नो, अभी सीखा है, आज ही सीखा है, ताजा ताजा कर दीजिए जरा। 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 एंड 2, राइट हैंड साइड एज इट इज हमने इसको नोट डाउन कर दिया, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं किया, किया ही क्या है, हमने पहले ऑर्डर देखा, ऑर्डर है बिल्कुल ठीक है, सेम है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन किया, स्केलर हमारा 2 था, मल्टीप्लाई कर ली, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब ये देखिए आगे क्या होगा, ये ऑर्डर सेम है, एडिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, 2x को इसमें, इसको इसमें, राइट, समझ आ गया होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब तक तो खूब डिस्कस किया इसके बारे में। चलिए 2 प्लस 2x प्लस 3 2x प्लस 3 आ जाएगा, 14 प्लस 1, चलो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं ताकि गलती नहीं हो अपनी, बाकी एक टाइम ऐसा आएगा हम फटाफट डायरेक्ट ही लिख लेंगे, पेन भी नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट एडिशन लिखा के निकाल के उसका रिजल्ट निकाल देंगे, बट उस सब के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी वाली प्रैक्टिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो आ गया यहाँ पे, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी थे, राइट। अब मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दे, इक्वालिटी यही कहती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और हर एलिमेंट उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2/2 2/2। अब चलिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, 14 प्लस 1 बिकम 15, 10 माइनस 4 बिकम 6, एंड इसमें करिए जरा 2y माइनस 4 बचेगा, माइनस 6 प्लस 2 हमारे पास माइनस के 4 बच जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए कॉरेस्पॉन्ड, हमको तो देखो y के x की वैल्यू चाहिए, और इसमें एक चीज होती है इंटरेस्टिंग चीज, अगर हम वाकई में मैट्रिक्स इक्वल है तो देखिए ये हमारा क्या है 15, ये भी 15 है, ये A21 है, ये B21 है, ये एलिमेंट हमारा 16 है, ये भी 16, मतलब मैट्रिक्स तो इक्वल है। इट मींस A11 हमारा किसके इक्वल होगा, 7 के। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, किसके द्वारा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या हो जाएगा,
2x प्लस 3 हमारा किसके बराबर हो गया? 7 के। हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए x की, निकाल लीजिए भाई। 3 को आप राइट में ट्रांसफर कर दें, 2x इज इक्वल्स टू वी गेट 7 माइनस 3, 4 आ गया। x की वैल्यू आ गई 4/2 विच इज 2। सो x हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? हम y की बात करते हैं, विच इज a22 इक्वल्स टू b22। भाई उसके इक्वल ही होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल ही हो गए। चलिए कर दीजिए, 4 को ट्रांसफर करिए टू द राइट साइड, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। 14 प्लस 4 बिकम 18, y इक्वल्स टू 18/2, कैंसिल करके हमारे पास बच गया 9। ठीक है, उसने हमसे यही पूछा था एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, हमने निकाल दी है। अब बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत इजी है, आप कैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय। अब इसका एक थोड़ा सा अपने को, अब तक तो हमने क्या देखा था, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, ये सब देखा था। उसमें हम ऑर्डर देखते थे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, इसका फंडा अलग है। क्या फंडा है? जैसे कि मैं दो मैट्रिक्स लेके चलती हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स होने जरूरी है, राइट? चलो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, इसमें मैंने दो मैट्रिक्स लेने हैं। अब आपको समझ में आने वाला है थोड़ी देर बाद कि ऐसा क्यों किया गया, इसमें ये ऐसा क्यों लिया है इसमें। चलिए 2/2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी। ठीक है, 2/3 का ले लेते हैं, 1 2 1 -1 0, इसको आप 5 ले 2 ले लीजिए। चलो ठीक है, हमको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हम डिजिट्स के साथ इसको कर सकते हैं। अब है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट। पहला मैट्रिक्स जो होगा, जो पहले लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब नंबर ऑफ रोज, सॉरी कॉलम, नंबर ऑफ columns of first matrix must be equal to, किसके इक्वल होना चाहिए? रोज ऑफ, नंबर ऑफ रोज। कौन सा मैट्रिक्स? सेकेंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझ आया कॉन्सेप्ट? पहला मैट्रिक्स जो होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होंगे? इक्वल होनी चाहिए, जब तो मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या है? रो, कॉलम। ये क्या है? रो। ये क्या है? कॉलम। बोला पहले का रो, पहले का कॉलम, दूसरे का रो हमारे क्या होने चाहिए? सेम। आप है ना ऐसे पेयरिंग कर लेना, आप लूप बना लेना ऐसे, तो इससे हमको ना एक ये आइडिया हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। दूसरा ये आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा रिजल्टेंट आने वाला है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आने वाला है, वो किस ऑर्डर का आएगा। हमारे पास बचा क्या? 2 और 3। जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा, प्रोडक्ट आएगा इनका, वो 2/3 का आ जाएगा। पता लगा? अब इसको करते हैं क्या, वाकई में 2/3 का आएगा मल्टीप्लिकेशन?
चलिए देखते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन करें मैट्रिसेस का, उसके ऊपर आपको देखो पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बच गया, रो, तो रो के ऊपर ऐसे रो के पैरेलल आपको एरो लगाना है। सेकंड वाले का क्या बच गया, कॉलम, तो कॉलम के पैरेलल एरो लगाना है नीचे की तरफ, इसका ऐसे इसका ऐसे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इसकी रो इसका कॉलम, पहले तो बॉक्स बना लीजिए। अब देखो यहां पता लग रहा है मुझे इसके रिजल्ट में 2 और 3 आना चाहिए, मतलब 2 तो रो आनी चाहिए, 2 रो आनी चाहिए, 3 कॉलम आने चाहिए। तो अपने को रिजल्ट का भी आइडिया लग गया कि ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा होगा तो हमारा गलत होगा, ठीक है। अब हमारा जो ये है हमारा मैट्रिक्स है ये, अब -1 इंटू 1 करिए इसको, सॉरी 1 इंटू 1, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 1 का इससे किया 1 इंटू 1 प्लस फिर 0 का -1 से करेंगे, 0 इंटू -1, ठीक है। इस रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, करिए -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। समझ आया यहां तक? सबसे पहले इसको पूरा कर लेते, फिर मैं और अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम की टर्न हो चुकी है, अब ये रो सेकंड कॉलम पर जाएगी, दोनों को कवर करेगी, फिर ये रो दोनों रोज थर्ड कॉलम पे जाएंगे 1 बाय 1। अब हम किस पे जा रहे हैं, सेकंड कॉलम पर, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। फर्स्ट रो हो गया सेकंड कॉलम का, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करिए, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। नेक्स्ट सेकंड कॉलम की टर्न भी हो चुकी है, अब थर्ड कॉलम बचा, चलिए दोनों रो इसके पास जाएंगी, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, राइट। ये आ गया मेरे पास। क्या 2 रो आ रही है इसमें, एवरीबडी कैन सी, क्या 2 रोज आ रही हैं इसमें, क्या 3 कॉलम आ रहे हैं इसमें, यही तो चाहिए था। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, चलिए करते हैं सिंप्लीफाई इसको, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, -1 -2, ये 0 हो गया, 2 बचा, ये 0 हो गया, -2 बचा, ये 0 हो गया, 1 बचा, ये 2 और -1 वी गेट 1, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छा है टॉपिक। इसमें देखो क्या किया है, जिस मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स होंगे मल्टीप्लाई में, अकेले से तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर से करेंगे, स्केलर हमने देख लिया है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो है ना, आप जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, मैं तो यही करती हूँ, जब मैं एज ए स्टूडेंट थी, जब भी मैं करती थी, इनका मैं लूप बना लेती थी, डॉटेड से, हाईलाइट नहीं करती थी, डॉट से लूप बना लेती थी, तो मुझे पता लग जाता था, हाँ इसका कॉलम इसका रो बराबर है, हाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इनका लूप बना लिया, जो बाकी बचा वो हमारा रिजल्ट जो आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट रो को लेके चले फर्स्ट कॉलम के पास, इससे हमने हाई हेलो किया, हम इसके फर्स्ट रो को लेके चले फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को -1 से किया। देन सेकेंड रो ने कहा मेरा भी इंट्रोडक्शन कराइए फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो के पास गए, इसने किया फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फर्स्ट कॉलम की टर्न कंप्लीट हो गई। सेकेंड कॉलम के पास गए, सेम 1 इंटू 2, 0 इंटू 0, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, हमने सबकी 1 बाय 1 टर्न ली, ऐसे हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अपने को समझ में आएगा। देखो वो तो मैंने अपनी मर्जी से माना था उस क्वेश्चन को, इजी था। अब देखो ऐसी कुछ डिजिट्स आ जाए 9 10 ऐसे कुछ, तो कैसे करेंगे,
अब इनके तो ऑर्डर भी थोड़े अलग हैं। देखो हमको क्या निकालना, ए बी, जो आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स को रखना है, उसके हिसाब से आपको। अब मैं इसमें चलो एक क्वेश्चन और बना देती हूँ, बी ए निकालिए, बी ए भी निकालिए, चलिए करें। ए बी निकालना है, 6 2 9 3 2 7 6 9 0 8. Firstly, we will write the order of the matrices 2 by 2. अब तो शायद मुझे रो काउंट करके नहीं दिखानी चाहिए आप लोगों को, आपको समझ में आ गया होगा, इतने टाइम से हम कर रहे हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है इसका। मैंने कहा ना लूप बना लो, लूप बना लो, इसका लूप बना लिया। चलिए अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा 2/3 का आएगा। अब क्या करना है, हमेशा एरो लगा देना ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो को कहा कैसे कैसे जाना है। चलिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 12, 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। अब फर्स्ट रो का टर्न हो गया, सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा 4 3 7 जा 21, सेकंड कॉलम के पास आ जाइए, 6 6 जा 36 9 9 जा 81, 6 2 जा 12 3 7 जा 9 3 जा 27। अब थर्ड कॉलम बचा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेगा इसके साथ रो, 6 इंटू 0 0, 9 8 जा 72, 2 इंटू 0 0, 3 8 जा 24। पता लगा ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करा है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, 5 ये हमारा आ जाएगा 75, ये हमारा आ जाएगा 25, ये हमारा आ जाएगा, ऐड तो हमको आता ही है करना है भाई, 107, ये आ जाएगा हमारा 39, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 24। दिस इज आवर आंसर। क्या हमारा इसका ऑर्डर 2/3 है? बिल्कुल है भाई, 2 रो है 1 कॉलम है। अब हमें देखो क्वेश्चन तो इतना ही था, पर मैंने चलो ये देखते हैं बी ए पॉसिबल है या नहीं। चलिए देखते हैं। बी ए, अब पहले बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए। बी मैट्रिक्स क्या है अपना 2, देखो पहले लिखने से पहले चलो लिख ही लेते हैं, अब लिख दिया तो 2 6 0 7 9 8, ए लिख लीजिए 6 2 9 3। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसका थोड़ा सा फंडा अलग है। पहले इनका ऑर्डर लिख लीजिए, 2/3 2/2। मैंने कहा था फर्स्ट का कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। मैंने लूप बनाया लूप, ये लूप बनाया भैया, ये तो 3 है ये 2 है, नहीं हो रहा, इनका मैच नहीं बैठ रहा है, मतलब नॉट पॉसिबल। बी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का ही है। इस क्वेश्चन में आपको ए बी निकालना है, बी ए निकालना है और बताना है क्या है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, पहले हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालते हैं 1 -4 -2 2 3 और 5, 20 के साथ में लिख लेते हैं 2 4 2 3 5 1। अब आपको क्या लिखना है, इनके ऑर्डर्स लिखने हैं। ऑर्डर्स इनका कितने हो जाएगा, कितना ऑर्डर हो गया इसका 2/3 3/2। लूप बना लीजिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज क्या है, इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। चलिए इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट क्या बचेगा 2/2 का बचेगा। करिए जरा, इसके ऊपर हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, एरोज लगाने जरूरी है। 1 × 2 2, -2 × 4
-8 क्या आएगा, -8, 2 8 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6। अब सेकेंड रो के पास चलते हैं, -8 4 2 जा 8, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 4 जा वापिस 8 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया। नेक्स्ट कॉलम के पास चलते हैं, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10, 3 प्लस 1 3 इंटू 3 3 इंटू 1 1, -4 इंटू 3 -12, 4 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 1 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने इसको अच्छे से देख लिया है। अब ये देखिए 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 0, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा 10। यहाँ पर देखिए 3 3 6 माइनस 10 -4, यहाँ पे क्या बचा, 15 में से -12 गए 3 बचा, ये हमारा आंसर है। ये तो हमारा सिर्फ ए बी आया है। अब हमें और क्या निकालना है, हमें बी ए भी निकालना है। चलो बी ए देखें क्या, चलिए बी ए देखते हैं। अब क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो हमको वही देखना है। बी ए की बात आती है, बी ए की बात आती है, लिख लीजिए बी ए को फिर। चलिए लिखिए बी ए, पहले बी मैट्रिक्स लिख दीजिए, 2 4 2 3 5 1। ए क्या है 1 -4 -2 2 3, ये आ गया मेरे पास। इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। लूप बना लीजिए, 2 और 2 मैच हो रहा है, मतलब पॉसिबल है। अच्छा रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका आएगा, 3/3 का आएगा। चलिए करिए जरा, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको। पहले इस पे एरो बना लीजिए ऐसे, लाइक दिस। 2 का 1 से करिए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, 2 इंटू 1 2, 3 4 जा 12 बट विद नेगेटिव साइन, 4 4 जा 4 1 जा 4 -20, 2 1 जा 2, ये -4 आ गया। नेक्स्ट कॉलम के पास जाएंगे, 2 2 जा -4, 2 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस के, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 12 25 6 5। इसको अब सिंप्लीफाई कर दीजिए आप लोग। चलिए ऐड कर दीजिए, यहाँ बचेगा -10, यहाँ -16, यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ 21, यहाँ बचेगा आपके 37, यहाँ 11। क्या देख रहे हैं आप, ए बी और बी ए इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्टली तो इनका ऑर्डर ही मैच नहीं हो रहा भाई, इक्वल तो बाद में माने जाएंगे जब इनका ऑर्डर ही मैच नहीं हो रहा। तो हमने ये सॉल्व कर दिया है, राइट। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, बीच में एडिशन है तो एडिशन ही होगा भाई। फर्स्ट में कह रहा है इसको ऐड करके बताइए, ए बी माइनस बी प्लस ए, एड ए बी बी ए, इनको ऐड करना है, कर दीजिए। ऑर्डर इनका सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। अब हम बात ऐड कर दें, सेम है तो 2a हो जाएगा, ये नेगेटिव तो 0 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, इसको ये एग्जाम में आने लायक है, इसमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है इसलिए, राइट। इसको हाईलाइट कर लेना। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आपको क्या ऐड करना है 2ab 2ac 2bc माइनस 2bc ऐड कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं ताकि मर्ज नहीं हो एक दूसरे के अंदर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2bc। ये हमारा एडिशन आ गया। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये हमारी तो आईडीज हैं, आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है, राइट। ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है, इसको भी देख लेते हैं। इसका ऑर्डर देखिए 2/2 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, सेम है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा, पॉसिबल है ये। तो चलो इसको लिख लेते हैं ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई बाय अदर मैट्रिक्स विच इज ए माइनस बी बी ए। तो फर्स्टली हमको क्या करना है, एरो लगाना है, एरो लगा दिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर नॉट 2a प्लस b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। सिमिलरली यहाँ पे कीजिए a इंटू माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा गैप रखना इसमें, नहीं गलती हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सिमिलरली यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख दो, ये आपका आंसर आ गया, राइट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितना अपन ने डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।